नमस्कार दोस्तों परेशानियाँ किसी को बता के नहीं आती है। आप पेंशन पा रहे हैं, आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दी, आप निश्चिंत हो गए 1 साल के लिए कि अब तो हमारी पेंशन आती रहेगी, हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा अगर आपके साथ क्या हो कि आपके घर में कोई परेशानी आ जाए और आप सीएससी सेंटर जाएँ पैसा निकालने, तो आपका पैसा ना निकले। वो बोले आपका फिंगर काम नहीं कर रहा है या आपने 1 से 2 बार ट्रांज़ैक्शन कर लिया, तो आप परेशान होने लगेंगे। फिर आप सोचेंगे कि हम कैसे पेंशन निकालें, फिर आप बैंक की ओर भागते हैं और जब आप बैंक में लाइन में लग के आधा घंटा 1 घंटा पैसा निकालने के लिए लाइन में लगते हैं और बैंक बोलता है कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, आपकी पेंशन उस समय नहीं देता, तो आप क्या सोचते हैं? आपको बहुत परेशानी आ जाती है। तो दोस्तों समय रहते ही आप अपना हर साल केवाईसी ही अपडेट करा लीजिए। तो दोस्तों आज मैं यही केवाईसी के ऊपर एक वीडियो लाया हूँ। तो मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं केवाईसी के। हाँ दोस्तों, आप अगर इस पाँचों पॉइंट को देख लेते हैं, तो आपको ऐसी कभी भविष्य में समस्या नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों जो समस्याएँ आती हैं, उनको हमें खुद ही समाधान करना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो पाँचों पॉइंट हैं, ये पाँचों इम्पोर्टेंट हैं। जब आप पाँचों पॉइंट एक साथ देखेंगे, जब आपकी समझ में आएगा। हाँ, अगर आप स्किप करके देखते हैं, जानते हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन 3rd और 5th पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो आप पाँचों पॉइंट देखिए और आपको पूरा केवाईसी का क्लियर हो जाएगा और आपको भविष्य में होने वाली परेशानी से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों पाँचों पॉइंट ये हैं। देखिए दोस्तों, पहला है ई केवाईसी क्या है? दूसरा ई केवाईसी क्यों ज़रूरी है? तीसरा ई केवाईसी नहीं कराने से क्या होता है? चौथा बैंक में ई केवाईसी की ज़रूरत कब पड़ती है? और पाँचवा है बैंक में ई केवाईसी कैसे कराते हैं? तो दोस्तों चलिए मैं आज आपको ई केवाईसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देता हूँ, क्योंकि मोस्टली दोस्तों ये जो पुराने प्री 2006 के पहले पेंशनर हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप वीडियो देखिए, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है हमारा ई केवाईसी क्या है? तो दोस्तों ई केवाईसी का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। आप दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप बैंक में जाके, आपको पता है कि एक केवाईसी आपने पहले भी कराया है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होती है। मोस्टली दोस्तों आप इनमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और नरेगा का कार्ड जो है। तो वैसे दोस्तों मेरा फोकस डिफेंस पेंशनों का है। हाँ, अगर कोई वैसे व्यक्ति देख रहा है तो उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन ई केवाईसी होता है इलेक्ट्रॉनिक नॉन कस्टमर, जो आप बैंक समय समय पे आपसे कराता है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है ई केवाईसी क्यों जरूरी है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार समय समय पे मनी लॉन्ड्रिंग या कोई पैसों का लेन देन या बैंक को किसी ट्रांजेक्शन पे शक होता है, तो इसलिए जरूरी है। लेकिन दोस्तों ये तो सिविल का हो गया। आप डिफरेंट पेंशनर है, आप क्या मनी लॉन्ड्रिंग का केस करेंगे? आपके पैसे में कहाँ ट्रांजेक्शन आता है? आपकी तो महीने की गिनती की पेंशन ही आती है। लेकिन दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है मैन है प्री 2006 के पहले पेंशनों की। दोस्तों क्या होता है, अभी आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है और आप ये जानते हैं कि अभी आपका बैंक से पेंशन का जो सीपीसी के थ्रू आती थी, कि पहले बैंक, फिर सीपीसी, फिर पीसीडी प्रयागराज था, कि ये पेंशन बैंक के थ्रू आती थी। तो दोस्तों जरूरी इसलिए हुआ है क्योंकि बैंक जब आपका स्पर्श में माइग्रेशन हुआ, तो पूरी डिटेल बैंक के पास भी नहीं है। आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी चीज़ें आपने स्पर्श में तो अपलोड कर दी, लेकिन बैंक के पास नहीं है। बैंक को कुछ ट्रांजैक्शन सा महसूस हुआ कि कुछ कमी है, तो वो आपकी बैंक आपकी ई केवाईसी को करता है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी पेंशन नहीं आती, पेंशन आपकी कंटिन्यू चलती है, अकाउंट में क्रेडिट होती है। बस आप जो अकाउंट है वो आपका स्टॉप कर देता है विड्रॉ के लिए। आप ये ध्यान रखिए, आपको विड्रॉ के लिए स्टॉप कर देगा, लेकिन आपकी पेंशन कंटिन्यू आती रहेगी, क्योंकि आपने लाइफ सर्टिफिकेट तो जमा कर दिया स्पर्श में, तो आपकी स्पर्श के 1 साल तक पेंशन तो नहीं रुकेगी। लेकिन बैंक आपकी पेंशन आपको हैंड में नहीं देगा, इसलिए केवाईसी कराना जरूरी है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की ओर। दोस्तों जो मैं बोल रहा था आपको, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि केवाईसी नहीं कराने से क्या होता है।
तो दोस्तों आपने भी सेकंड पॉइंट में देखा कि पेमेंट तो स्टॉप हो जाती है, लेकिन उसके साथ-साथ बहुत प्रॉब्लमें भी जाती है। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि आपको कोई परेशानी हो गई, इमरजेंसी में आप सीएससी सेंटर गए पेंशन निकालने, वहाँ तो उनको नहीं पता चलता क्योंकि आप ऑनलाइन जहाँ से ट्रांज़ैक्शन करते हैं विदाउट बैंक के, तो वो आपके फिंगर से आधार से ही निकलता है। तो वो बोलते हैं कि आपका फिंगर काम नहीं कर रहा है। आप परेशान होते रहते हैं 1 दिन, 2 दिन, फिर आप सोचते होंगे कि जो ये प्री 2006 के पहले के पेंशनर हैं दोस्तों, तो इनका अंगूठे का हो सकता है निशान ना आ रहा हो, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों। आप बैंक को ये नहीं कि आपकी गतिविधियाँ जो आप पैसे का ट्रांज़ैक्शन होता है दोस्तों, रिज़र्व बैंक की गाइडलाइन है कि बैंकों को उसको पालन करना होता है। हाँ, आपके अकाउंट में क्या गतिविधि हो रही है, बैंक इसलिए करवाता है कि जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे आप पेंशनर हैं, तो आपका पैसा आपको ही मिले। आप बीच-बीच में दोस्तों क्या होता है कि आपने जब अकाउंट ओपन किया होगा, तो आपने अपना आधार दिया होगा या पैन दिया होगा। जब आपने अकाउंट ओपन किया होगा या आपकी पेंशन जब स्टार्ट हुई होगी। लेकिन उसके बाद दोस्तों आपके 1 साल, 5 साल या 10 साल बीत गए होंगे, किसी-किसी के 20 इयर्स भी बीत गए हैं। हर साल बैंक इसलिए बोलता है कि आपको हो सकता है कि आपने आधार में कुछ चेंजमेंट कराया हो, आपका नेम मिसमैच हो और आपका नेम मिसमैच हो, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो, कुछ भी मैच हो, आपने अपडेट कराया हो, तो बैंक ये चाहता है कि आपका अप टू डेट बैंक में रहे, इसलिए कराना ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं कराते, अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे, मैं इसलिए इम्पोर्टेंट बोल रहा था कि अगर नहीं कराते हैं, तो सबसे पहले आपकी दोस्तों जो आपको परेशानी है, विदाउट केवाईसी किए हुए ज़रूरी है दोस्तों जो बैंक है, मैं किसी पार्टिकुलर बैंक का नाम नहीं ले रहा हूँ, आपका जिस ब्रांच में अकाउंट है, एसबीआई में, यूनियन बैंक में, इंडियन बैंक में, इलाहाबाद बैंक में, किसी में भी अकाउंट है, तो जो बैंक है आपको सेवा देने से मना कर सकता है। दोस्तों अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं, तो वो आपका पैसा आपको निकालने की परमिशन नहीं देगा, आप ये ध्यान रखिए। तो कराना इम्पोर्टेंट इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि आप कराते हैं, आपके लिए बेनिफिट होता है दोस्तों। तो आज दोस्तों जो मैं बोल रहा था, तो आप ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की ओर। दोस्तों चौथा पॉइंट है कि बैंक में केवाईसी की ज़रूरत कब पड़ती है। तो दोस्तों ये नए पेंशनरों को प्रॉब्लम नहीं आती, जो पुराने पेंशन हैं, जो फैमिली पेंशन ले रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, जो फैमिली पेंशन ले रहे हैं, तो आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट तो आजकल दोस्तों इंडिया के अंदर सब डिजिटल हो गया है। आप तो अपना लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल जमा कर देते हैं। आप बैंक जाना तो बहुत कम कर दिए, या आपने सीएससी सेंटर से पैसा निकाल लिया, तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम वहाँ नहीं आती है। प्रॉब्लम जब आती है कि जब आपने कुछ चेंजमेंट कराया और बैंक में कोई ट्रांजैक्शन हुआ या बैंक को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि आपके खाते से अधिकृत लेन-देन हो रहा है और बैंक ये कन्फर्म करना चाहता है कि जो पेंशनर है, वही पेंशन ले रहा है कि कोई और नहीं ले रहा है। क्योंकि आप अगर सीएससी से पेमेंट निकाल रहे हैं या आपका एटीएम बना हुआ है, आपने एटीएम लिया हुआ है, बहुत से पेंशनरों का एटीएम भी होगा, तो वो एटीएम से ट्रांज़ैक्शन तो कर देते हैं या उनके नाती या बच्चे या कोई भी पैसा तो निकाल लेते हैं। लेकिन हो सकता है पेंशनर पैसा ना निकाल रहा हो, तो बैंक ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपका आधार अप टू डेट है, पैन अप टू डेट है, ये आपका खाता अप टू डेट होना चाहिए। इस कारण बैंक आपसे केवाईसी करवाता है और आपको ज़रूरत पड़ती है कि बैंक ये चाहता है कि जो उसके ग्राहक हैं, पैसा उन्हीं के हाथों में आना चाहिए। इसीलिए वो बार-बार आपको 1 साल में या 6 महीने में आपको मोस्टली दोस्तों जो 6 महीने में केवाईसी का प्रॉब्लम होती है, वो 80 साल से ऊपर वालों के लिए होती है। लेकिन जो वैसे पेंशनर हैं, जो फैमिली पेंशन ले रहे हैं, दोस्तों उनको साल में 1 बार अपना केवाईसी करा लेना चाहिए। हाँ, बैंक में जाइए, आप उनसे बोलिए केवाईसी फॉर्म देंगे आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है और आपका केवाईसी हो जाता है। चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ 5वें पॉइंट की ओर, जो इम्पोर्टेंट ही है और इन पाँचों पॉइंट का निचोड़ भी है। आपको मैं इसीलिए ये देसी भाषा में ही बता रहा हूँ कि नॉर्मल जो एक प्रैक्टिकली भाषा होती है बैंक की, खाता वही है, ऐसी वैसी भाषा में नहीं समझा रहा हूँ कि आप पेंशनर हैं, आप भी कम पढ़े लिखे हैं, आपको प्रॉब्लम जाती है। तो मैं आपको बैंक में बताता हूँ कि आपको जो 5वां पॉइंट था, जो हमारा कंसेप्ट था, चलिए मैं 5वें पॉइंट की ओर। दोस्तों जैसा मैंने आपको बोला कि 5वां पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि बैंक में
ई केवाईसी कैसे कराते हैं। अभी तक आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो आप चारों पॉइंट तो समझ गए हैं कि ई केवाईसी क्या आता है, क्यों जरूरत पड़ती है और क्यों कराना पड़ता है। अब मैं ये बताता हूँ कि कैसे कराते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप जानकारी ये रख लिए कि जिस व्यक्ति का, जिस पर्सन जो भी है, चाहे वो अपना खुद का हो या फैमिली पेंशनर है, जो पेंशन ले रहा हो उसको बैंक में जाना पड़ेगा। आपको बैंक में जाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन करा सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको फिजिकल बता रहा हूँ बैंक का, क्योंकि अभी भी 90% जो पेंशनर हैं वो बैंक से ही पेंशन लेते हैं। आप बैंक में जाइए और जो वहाँ काउंटर बने होंगे, देखिए क्या है दोस्तों, ब्रांच वाइज अलग अलग काउंटर होते हैं। मोस्टली ज़्यादातर पेंशनर स्टेट बैंक और अपने जो सरकारी बैंकों में ही पेंशन लेते हैं। तो आप काउंटर में जाइए, वहाँ से आप ई केवाईसी फॉर्म लीजिए। आपने दोस्तों ई केवाईसी फॉर्म मांगना है और अपने साथ दोस्तों आप अपनी पासबुक और अपना, आपको डॉक्यूमेंट क्या ले जाना मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, एक आपकी पासबुक हो जाएगी दोस्तों, एक आपका आधार कार्ड और तीसरा आपका पैन कार्ड। दोस्तों ये आधार कार्ड पैन कार्ड की आपको एक फोटो कॉपी भी ले जानी है और ओरिजिनल भी ले जाना है। अब दोस्तों जैसे ही आप फॉर्म लेंगे तो फॉर्म में आपको जो आपके आधार कार्ड में डिटेल है आपको वो भरनी है। आपके आधार कार्ड में आपका जो उसमें फॉर्म में लिखा रहता है दोस्तों, नॉर्मल फॉर्मेट है उसमें, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। आप अपना फॉर्म में अकाउंट नंबर, नाम और एक फ़ोटो, दोस्तों मैं इसमें सॉरी एक फ़ोटो भूल गया था लिखना, आप फ़ोटो भी ले जानी है। और फ़ोटो लगा के आप ये पीछे आप अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगाइए, या सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर कीजिए। आप ये करके जो उनके विंडो बने हुए हैं, किसी के 1 नंबर, किसी के 4 नंबर पे, ये अलग से एक केवाईसी का विंडो बना होता है। तो दोस्तों ये फॉर्म भर के आप डिपॉजिट करेंगे। आप जैसे ही डिपॉजिट करेंगे तो वो आपसे पूछता है कि आपने सिग्नेचर किया है, तो आपका वेरीफाई करता है आधार फिंगरप्रिंट से, या अंगूठा लगाते हो तो आपका अंगूठा वेरीफाई कर लेता है कि लेफ्ट हैंड का है कि राइट हैंड का है। तो वेरीफाई करके आपका एक क्यू ऑब्लिक करके 1 से लेके जो नंबर रखता है वो आपको बोलता है कि आप 1 नंबर काउंटर में चले जाइए, 4 नंबर काउंटर में चले जाइए, वहां से इसको अपडेट कराइए। अब जैसे ही आप दोस्तों इस क्यूरी को अपडेट कराते हैं 1 नंबर काउंटर, जो उनका अधिकारी होता है बैंक का, क्योंकि एक कस्टमर से आपने तो वो लिया वहाँ बैंक वाले से, अब जैसे ही अपडेट कराने जाएंगे तो वो आपका चेक करेगा, और जैसा आपका पैन कार्ड के ऊपर रहता है, जैसे दोस्तों मैंने खुद कराया है, आपको मैं इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा था क्योंकि मेरी मदर के साथ ऐसा हुआ है, मैंने बैंक से ही कराया। तो आप मैसेज देख सकते हैं, इस पे आधार के साथ उनका नेम चेंज था दोस्तों। उनका बैंक में पहले नाम कुछ और आता था, पूरा नाम था, लेकिन पीपीओ में नाम कम होने के कारण उनका पीपीओ में नाम आता था। ये आप मैसेज देख सकते हैं, ये बैंक का ही मैसेज है, मैंने अपडेट कराया था, बैंक ने अपडेट किया। वहां से दोस्तों जैसे ही अपडेट करता है आपको बैंक के थ्रू एक मैसेज आ जाता है कि योर नेम चेंज जो भी करके, और आपका ये अपडेट हो जाता है। फिर दोस्तों जो आपकी पेंशन स्टॉप होती है, आप ये मुश्किल से दोस्तों ये आपका 1 हावर्स का काम है, और 1 साल में आपके लिए 1 घंटे ही निकालने हैं, 1 घंटे में आपका ये काम हो जाता है। दोस्तों ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट था कि करान कैसे कराते हैं। तो दोस्तों आपने ये देख लिया प्रोसीजर, ये डॉक्यूमेंट होते हैं और ये प्रॉब्लम जाती है आपको, तो आप ऐसा अपडेट कराइए। आपको इमरजेंसी में दोस्तों जब पैसे की जरूरत पड़े तो ऐसा ना हो कि आपको पैसे ना निकल पाए, आपके पैसे ही आपको मिलने में टाइम लग जाए। तो दोस्तों इसलिए समय से आप केवाईसी कराइए। हाँ दोस्तों मैंने 5 पॉइंट बताया आज की वीडियो में, अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, लगता है कुछ समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, नमस्कार।